पिछले साइड पे क्या करता था देखो, फिर से समझो अच्छे से। क्या क्या बोला अपन ने कि भाई अपने को रिवीजन ऑफ एंटायर चैप्टर इन मिनिमम टाइम टू इंक्रीज प्रेशर ऑन योर माइंड। अच्छा, क्या नहीं करना है, स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं। क्या लिखना है सर, ये तो आपने बता दिया, स्टेटमेंट नहीं लिखने। ध्यान समझो, पहले मैं आऊंगा, आप क्या करना है समझो। आपके शॉर्ट नोट्स भी कंसिस्ट ऑफ किन चीजों के, समझो, कंसिस्ट ऑफ के, ऐसा समझो जैसे गूगल मैप नहीं होता वैसा आप समझो। तो आप समझो आपको नेविगेट करना है रास्ते को, ताकि अपने आजू बाजू की सारी चीजें दिखती रहे, पूरे नोट्स अपने रिवाइज हो जाए। तो किसके बनाए, ध्यान समझिए। एक तो आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना है, पॉइंटर्स अगर प्रूफ है तो पॉइंटर्स के फॉर्मेट में लिखना है। आप समझिए मैप्स होते हैं ना, मैप ऑफ माइंड, वैसे लिखना है। हाँ, तो जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, फ्लो चार्ट सुना होगा ना, फ्लो चार्ट के रूप में। अच्छा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये, तीसरा डायग्राम। इन तीनों की फॉर्मेट में मैक्सिमम आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला का शॉर्ट नोट बनाना है। अब आपको ध्यान समझो, आपको सारी चीजें लिखनी है, आपको ऐसे लिखना है बस ऐसे ही अपने लेंस बनाया, आपने याद होना चाहिए। अच्छा भाई 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला लिख लिया। अब आपको इसको याद, फॉर्मूला देखने पर आपको प्रूफ याद आना चाहिए, और चाहो तो यहां पे लिख लो कि रिवाइज, या अपने दिमाग में जोड़ डालो, और प्रूफ याद आना चाहिए। प्रूफ याद करो, ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट्स। याद आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आ जाए तो पूरे नोट्स को देखिए, याद आ जाएगा अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा तो। अच्छा, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि लेंस पतला होता है, दोनों तरफ मीडियम सेम होनी चाहिए, रेस पर एक्चुअल होनी चाहिए, वी और यू और एफ को रखते हैं साइन के साथ, तो छोटा छोटा करके उसको लिख लीजिए डायग्राम बनाकर। ऐसे आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। किनके कंसिस्ट होने चाहिए, पॉइंटर्स उसमें लिखे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जैसे इस फॉर्मूले के लिए मैंने बोले, मैप ऑफ माइंड्स और फ्लो चार्ट में लिखा होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हो, या फिर उसका डायग्राम बना के छोड़ सकते हो। अगर बायोलॉजी वाले तो डायग्राम आपको थोड़ा सा बनाना पड़ सकता है। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और सर कैसे बताएं, ध्यान से देखो। अगर आप चाहो नहीं तो मैं बोलूंगा कि आप पेज को, अगर आपका एक कंप्लीट पेज है ऐसे, तो इस पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 3 सेक्शंस, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 3 सेक्शंस बनाओगे, बढ़िया से काम होगा। ठीक है, 3 सेक्शंस बनाइए, यहाँ एक लिखिए, यहाँ एक लिखिए, यहाँ एक लिखिए। मैक्सिमम चैप्टर में कितने पेज जा सकते हैं, 2। कितने जा सकते हैं, 2। हाँ सर, बात आपकी समझ में आ रही है। फिर से देखो, किसके पॉइंटर्स क्या होने चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। पर्पस ये है कि शॉर्ट नोट्स को देख के पूरा चैप्टर याद आना चाहिए। हाँ सर। अच्छा, एक और छोटी छोटी बातें और बताना चाहता हूँ। इसको लिखकर बनाएंगे, कई बार बच्चे थोड़ा सा अपने मोबाइल पे बनाते हैं, फील नहीं आती है। शॉर्ट नोट्स को बनाइए लिखकर, फील आएगी। लिखकर बनाना है। कैसे बनाना है, लिखकर बनाना है। बनाना है मतलब केला नहीं है, यहाँ पे लिखकर बनाना है। ठीक है, कर ही बनाना है। जितना अच्छे से लिखोगे उतना याद रहेगा। कई बच्चों की राइटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी होती है ना, तो कोई बात नहीं। अगर आपकी राइटिंग बड़ी बड़ी तो बड़ा बड़ा लिख लो, 3-4 पेज में। थोड़ा अगर मान लो आपको लग रहा है मेरी राइटिंग बड़ी है, मैं बहुत छोटा छोटा क्लीन नहीं लिख पाता हूँ, तो बड़ा बड़ा बना लीजिए, है ना, बड़ा बड़ा बना लीजिए। और बड़ा बड़ा बनाकर उसमें 2 पेज को मर्ज कर एक जेरॉक्स उसकी करा ली। हाँ, ये 2 पेज रखे ऐसे, है ना, और उनको एक साथ थोड़ी सी उनकी साइज श्रिंक करा के उनको 1 पेज के जेरॉक्स में निकाल लिया, तो आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे बन जाएंगे। एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा था, उसकी बात बताता हूँ। उसने ना 2 बार शॉर्ट नोट्स बनाए। उसने बोला कि पहले ना, उसने मेरे को बोला कि सर मैंने ना पहले क्या करा, बढ़िया, उसकी शायद 200 या 225 रैंक आई थी तो नीट में। तो उसने मेरे को बोला सर मैं नोट्स ऐसे बनाए शॉर्ट नोट्स की, पहली बार जब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ वैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना ली। तो बेस्ट तरीका ये है कि चैप्टर खत्म होते ही शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना, ताकि दिमाग में याद आता है अच्छा क्या लिखने से मुझे क्या क्या याद आएगा। फिर से पर्पस याद रखना कि जो शॉर्ट नोट्स में लिखा है उसको देखकर पूरे नोट्स याद आने चाहिए। हाँ सर, उसने बोला कि पहले मैंने ना सर चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो ऐसा समझिए कि 10 पेज का अगर पूरे नोट्स थे तो उसको मैंने 2 पेज में कंसाइज। फिर जब मैंने रिवीजन करा तो उन शॉर्ट नोट्स को भी और शॉर्ट करे, क्योंकि उन शॉर्ट नोट को देख के मुझे काफी चीजें अपने आप याद आ जाती थी, तो फिर उनको और शॉर्ट कर लिया। तो फाइनली शॉर्ट नोट हुए वो मेरे को 5-5 मिनट में रिवाइज हो जाने चाहिए। अगर एक और पर्पस अपन समझें तो आपको किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में मैक्सिमम टाइम जो लगना चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए, मैक्सिमम टाइम आपका होना चाहिए जो आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले वो 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि 5 से 10 मिनट में पूरे चैप्टर की थ्योरी आपके दिमाग के आगे से घूम जानी चाहिए। बेसिकली ये वो टूल है जो आपने अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि जो हाथों से बनाते हैं उससे कॉन्फिडेंस आता है। आता है कि नहीं आता? हाँ सर आता। तो कॉन्फिडेंस अगर लाना है तो खुद के हाथ से बनाइए, ईमानदारी से उसको बनाइए। अगर आप उसको ढंग से बनाओगे तो 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जैसे अगर मोशन के बच्चे हैं तो उसमें हम उनको जो है एक फॉर्मुला बुकलेट भी देते हैं, फॉर्मुला बुकलेट हम लोग देते हैं, उसको आप लोग कर सकते हो, वो भी हमने बनाए हुए। फिर भी मैं कह रहा हूँ फॉर्मुला बुकलेट आपके लिए ऐसा समझिए एक बड़े शॉर्ट नोट्स हैं। उसके बावजूद भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब फॉर्मुला बुकलेट के अलावा भी खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो मोशन वाले बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्मुला बुकलेट को परचेज कर रखा है, उनको भी कह रहा हूं कि फॉर्मुला बुकलेट शॉर्ट नोट से थोड़ी सी बड़ी है, मैं थोड़ा एलिब्रेट करके उसको बनाया हुआ है। जाहिर सी बात है नोट से छोटी है और थोड़ी सी बड़ी है, उसको पढ़कर भी आपको पूरी थ्योरी याद आ जाएगी। उसको भी थोड़ा अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो आपको आइडिया दे देगी कैसे आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा, ईश्वर से भी काम
कामना करता हूँ कि जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं ईमानदारी से वो जरूर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। बोलो लिख के बताओ, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? लिखो यस सर, हम ढंग से बनाएंगे, हमें अप्रोच समझ में आ गया है। लिखो यस सर, चैप्टर खत्म होते ही बनाएंगे पक्के से। हाँ सर, चलिए तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दीजिए, हमारे साथ भी प्रेम बनाए रखिए। हम निस्वार्थ भाव से रियलिटी में लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ने हमें सब कुछ दिया है, व्यक्तिगत मुझे भी बहुत कुछ दिया है। तो निरंतर मैं 14 से 15 घंटे काम करता हूँ। खैर बात यहाँ कहने की नहीं है, बट हाँ इसीलिए काम करता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। बहुत सरल तरीके, ज्ञान देना और ज्ञान सरल तरीके से देना, ये दोनों अलग अलग बात है। इसमें स्ट्रेटेजी बहुत महत्वपूर्ण है, ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजी काम करेगी पक्के से। चलिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।